हम, लूट इज्जत बहन की हमारे लिए हो गई गर्भवती क्या? तो कहना ठाकुर की है अमानत नहीं, कहना ठाकुर की है अमानत नहीं, ले जा रखे अपने घर, समझू मैं बेचा खर्च के वास्ते तुमको भेजवाऊंगा, मत ले दुश्मनी तू अरे बेहया। खबरदार जुब अपने कब्जे में रखी बस खबरदार जुब अपने कब्जे में रख, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन से तू अपनी बना जमुना शंकर। तो तुम दरिंदो के घर का जमाई बनू, तुम दरिंदो के घर का जमाई बनू, दिल से अपने भुलाते तू उम्मीद है, खून बीबी का तूने हमारे किया, वापस कर दे मेरी तो शमशीर है। क्या तुम्हारी बीबी का खून मैं किया हूँ? चिल्ला मत। ए भवानी सिंह, औकात पे बात कर रहा हूँ वरना तुझे मालूम है इस वक्त तू कहां पर खड़ा है? हाँ, मुझे मालूम है इस वक्त मैं जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर खड़ा हूं। अगर तुझे मालूम है कि इस वक्त तू हमारी हवेली पर खड़ा है तो रात ठीक 12 बज रहे हैं, मैं चाहूं तो तुझे बड़े से बड़े जुर्म में फंसा दूंगा। भवानी सिंह, रात 12 बजे या सुबह हो जाए, लेकिन तू मेरे बहन से रिश्ता बनाएगा या नहीं? अबे ऐसा नहीं होगा। मेरी बहन को आप नहीं अपनाएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। और तेरी तलवार से मैं तेरी जान ले लूंगा, तू बचकर जा नहीं पाएगा। ऐसा होगा? होगा। आ गए हमारे मिसिर उर्फ बिरजेश, मिसिर उर्फ बिरजेश, और बगल में विराजमान हमारे कुंदन भैया गिट्टी वाले। 10-10 रुपए का दान प्रदान भैया जी का बार बार नमस्कार धन्यवाद। ये कौन है जिसका खून हुआ? साहब ये मेरी पत्नी तारा सिंह है साहब। आपकी पत्नी है? हाँ साहब। साहब हम दोनों प्राणी हवेली के अंदर अपने कमरे में सो रहे थे। रात 12 बजे प्रभुआ किसान का बेटा ये साला शंकरवा साहब हमारे कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गया साहब, और मेरी पत्नी से छीना झपटी करने लगा साहब। इतने में साहब मेरी पत्नी ने शोर मचाया, मैं भी जग गया साहब। मैं जग गया, इसे समझाने की कोशिश किया, शंकर गलत काम है, ये गलत काम है शंकर। लेकिन साहब वहीं पर मेरी खानदानी शमशीर रखी थी, उस शमशीर को उठा लिया और मेरी पत्नी के गले से लगा दिया साहब। मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत समझाया साहब, लेकिन इस हरामजादे ने मेरी एक नहीं सुनी साहब। आखिर में मेरी पत्नी का खून कर ही दिया। शंकर, ये बताओ इनकी पत्नी से तुम्हारी कौन ऐसी दुश्मनी थी जो इनके पत्नी का खून कर दिया? साहब ये सरासर झूठ है साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूं साहब। मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है साहब। क्या झूठा आरोप लगाया जा रहा है? हाँ साहब, मैं तो इनके पास आया था,
अपनी छोटी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब इनके पास। कैसी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आए थे? साहब इन्होंने ऐसा बर्ताव किया, मेरी बहन को नौकरानी बना के ले गए अपनी हवेली पे और उसके साथ ऐसा बर्ताव किए हैं साहब कि हम बाप बेटे समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते साहब। अगर ऐसी बात थी तो शंकर तुझे कानून का सहारा लेना था, मैं तुम्हारी मदद करता। साहब अरे हम गरीबों के लिए कौन सा कानून बना है साहब? कानून तो अमीरों के लिए है, पैसे वालों। शंकर, अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर है। और साहब यहाँ तक कि मैंने बचाने की लाख कोशिश किया, लेकिन ये मेरी बहन के प्यार में पागल होके अपनी बीबी का खुद ही खून किया। साहब ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। कोई अपनी पत्नी का खून कर सकता है साहब? क्यों भाई, कोई अपनी पत्नी का खून करेगा? नहीं कर सकता ना साहब, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहब, आ गए हमारे भगवान दिन ड्राइवर साहब। बगल में विराजमान सीन को देखते हुए काम पर खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार। भैया का नमस्कार, धन्यवाद। विस्कार भाई, पहले लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया हूँ। देखिए शंकर, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे हाथों से खूनी रंगी तलवार बरामद हुई। साहब बचाने की लाख कोशिश किया, वो खंजर मेरे हाथ में आ गया। मैं कानून साबुत मांगता है, फालतू बात नहीं। खून आपने किया, खूनी रंगी तलवार तुम्हारे हाथों पर बरामद हुई। इतना नहीं, खून के छींटे तुम्हारे बदन में पड़े गवाही दे रहे हैं। पुलिस व अदालत तुझे कभी नहीं बख्शेगी हरामजादे। विस्कर्मा जी, इसे ले चलो थाने, इसकी इतनी मार करो कि हड्डियां पसुड़ियां इसकी तोड़ दो हरामखोर की। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी बात पर विश्वास। मैं को नहीं सुनना चाहता हूं। ठीक है भवानी सिंह, भवानी सिंह मैं तो जेल जा ही रहा हूं, लेकिन तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटा है ना। अगर मैं जिंदा रह गया, वापस आ गया जेल से, तो मैं एक दिन तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। देखा साहब, अब भी ये साला आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है साहब। साहब इस पे इतनी धाराएं लगा देना साहब, इतनी धाराएं लगा देना, किसी लंबी से लंबी सजा मिलनी चाहिए साहब। देखिए भवानी प्रताप सिंह, ये हमारा काम है। आप बेखौफ रहिए चमनपुर में। अगर कोई भी दुश्मन आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखेगा तो जेल के सलाखों में होगा। मैं चल रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। देखा आप लोगों ने, एक तीर से दो शिकार। पहला शिकार, मेरी पत्नी तारा सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बनी थी, मैंने साली का मर्डर कर दिया। उसी के खून के जुर्म में मेरा दूसरा शिकार, मेरा दूसरा दुश्मन शंकरवा साला आकर फांस गया, अब गया जेल। मैं कसम खा रहा हूं, मैं कसम खा रहा हूं शंकर, अगर तुझे कम से कम 20 साल की सजा नहीं दिलाया तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं चुटकी में मसल दूं। अरे शंकर, तू अपने आप को क्या समझता है? मैं वो वाला हूं, मैं चुटकी में मसल दूं, मैं चुटकी में मसल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, मिटा कर खा कर दूं, जला कर राख कर दूं, उधर बदनाम कर दूं।
उधर बदनाम कर दूं, इधर मशहूर कर दूं। हमसे जो टकराया साले को चकना चूर कर दूं। साले हल्के का समाचार सब ठीक है। विश्वकर्मा भाई, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार ये है साहब, हाँ हमने आपके आदेशानुसार शंकर को चालान कर दिया। ठीक। शंकर के को कोर्ट में पेश किया गया साहब, तो उसके पास कोई सबूत था ही नहीं साहब। ठीक। इसलिए अदालत मजबूर होकर शंकर को पहली धारा 494 यानी डकैती केस, ठीक। 394 डकैती केस और 302 जमींदार की पत्नी का मर्डर। ठीक। इसलिए अदालत मजबूर होकर शंकर को 20 साल की सजा सुना दी साहब। ठीक। उसे सजा तो होना था। जी साहब। अगर कोई गवाह सबूत होता तो सजा होती, लेकिन कुछ दिन के लिए सजा कम हो जाती। कुछ कम हो जाता। ठीक है, भवानी प्रताप सिंह की हवेली तरफ चक्कर लगा दिया करो। ठीक है, ठीक है साहब। और हल्के की जानकारी रखना। हल्के में कोई घटना घटती है तो मुझसे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, और चौकीदार को भी हल्के में कहते ना जाते रहे। सूचित साहब करता रहूंगा और चौकीदार को आउट कर दूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। या भगवान, शंकर भैया को 20 साल के लिए सजा हो गया। प्रभु काका को पता नहीं ये बात मालूम है या नहीं। हम चल के प्रभु काका को भी ये सूचना बताते हैं। या भगवान, इतना टाइम हो गया लेकिन मेरा बेटा जमींदार के यहाँ से भी वापस नहीं आया। थोड़ी देर और इंतजार करूँ, वरना मैं पता लगाने जाऊंगा कि बात क्या है। प्रभु जो कहाँ है अभी तक जो घर नहीं आया। राम राम भैया चौकीदार। राम राम काका। का बात यह है, आज हम देखा तो ही बहुत चेहरा मुरझान है आपके। ऐसे कब मुलाकात होती ही तो बड़ा खुशी दिखाई देता रहा। काका, हमारा चेहरा मुरझाना है काका, आपको चेहरा मुरझाए जे अगर हकीकत बात सुनी है तो। ऐसी कौन हकीकत बात आ भैया? काका आप ही बतावें, शंकर भैया कहाँ है? बाबू भवानी सिंह की हवेली भेज रहे हैं, कहा है आप? हाँ भैया। नाका ही भेज दिया काका, बहुत गड़बड़ कह दिया काका भेज के। आगे परमादरणीय राम कैलाश और देवेंद्र, राम कैलाश देवेंद्र जी की तरफ से सीन को देखते हुए खुश होकर के 21 रुपए का दान प्रदान पार्टी तरफ से लाख लाख शुक्र धन्यवाद। भैया जमींदार के यहाँ पर मैंने भेजा तो क्या हुआ? काका शंकर भैया पहुँचे न हवेली पहुँचे ठाकुर के, बहुत गड़बड़ कह देन। अरे काका पहुँचते मान जवान है, बाबू भवानी सिंह की पत्नी तारा सिंह का खून कर दिया शंकर भैया। हाँ क्या कहा? तारावती का खून शंकर किया? हाँ, शंकर भैया तारा सिंह का खून कर दिए, इसी इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। उनको 20 साल के लिए सजा हो गया। क्या कहा? पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले गए, 20 साल की सजा हो गई? हाँ काका। नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता चौकीदार। नहीं काका, ऐसा ही है काका। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप पता कर लीजिए कचहरी में जा कर के। बेटा शंकर, ये तूने क्या कर डाला? मैंने तुझे मना किया था बेटा कि क्रोध में पागल होकर कोई गलत काम नहीं करना, तुम वापस आना, उसके बाद हम बाप बेटे विचार बनाएंगे कि क्या करना होगा, हमें कैसे दुनिया मुंह दिखाएंगे। लेकिन तूने क्या किया है मुन्ना? शंकर, तुमने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। बेटी की हालत, तुम जेल में गए,
एक एक दाने से मोहताज, एक एक पैसे से मोहताज। मैंने जब से पैदा हुआ भगवान मुसीबत ही मुसीबत उठाता चला आ रहा। इस जिंदगी से मौत दे दो बगैर औलाद के, मैं तो हो गया। मेरा बच्चा जेल से नहीं छूटेगा भगवान। भैया कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे पर जाऊं, किससे अपनी कह सुनाऊं, कैसे छुड़ाऊं। मेरे कर्म में क्या यही लिखा है प्रभु की, जब से पैदा हुआ है आज तक यही दिन काटता चला आ रहा कि हमारे कर्म में क्या लिखा विधाना। मोरा रही रही के जिया घबराइल बा, मोरा रही रही। बिना औलाद कब हो गया मालिक, कैसे छुड़ाऊं मैं गरीबी में मालिक, किसके यहाँ जाऊं। एक ही रास्ता सुझाई दे रहा है कि मैं जमींदार के यहाँ जाऊं, उनके पैर पड़ूं, अपनी बेटी के लिए गुजारा भी मांगूं। अगर मान जाते हैं तो ठाकुर साहब को लिवा कर जाऊं, मैं अपने बेटे को जेल से छुड़ा कर लाऊं। कुछ नहीं सुझाई दे रहा। हमारे यहाँ के जमींदार हैं, हो सकता है कि कुछ न कुछ मदद करें मेरी। हाँ साहब, आ गए हमारे देव नारायण गौड़ चाय वाले। देव नारायण गौड़ चाय वाले सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार भैया का। नमस्कार, धन्यवाद। भैया घर मालिक लकड़ी आज भिजवा दे बाबूजी। या मालिक। हाँ भैया, घर मालिक की मछिया रहा है, अकड़ी टंकी से के भैया भिजवा दे एक बोझ लकड़ी। धन्यवाद। जाऊंगा मैं जमींदार की हवेली। ए भैया, कहें भगवान गरीबी न दे, ऐसी भले है कि जिंदगी से छुटकारा दे दे। कहन की नागा सूता कई गुड़िया, हाथे कई ठोरई चुड़िया। नागा सूता कई गुड़िया, हाथे कई ठोरई चुड़िया। गुड़िया कई फूटल तक दीरा हो। गुड़िया के फूटल तक दीरा हो। गुड़िया के फूटल तक दीरा हो। कि करे दुवरवा जाई, कैसे भी पतिया गाई। कि करे दुवरवा जाई, कैसे भी पतिया गाई। छाई दा दरिया गम भीरा हो। छाई भी पतिया गमा भीरा हो। छाई भी पतिया गमा भीरा हो।
कुल घाती पीटे सुलोचन छाती रावण भावा कुल घाती पीटे सुलोचन छाती रतिया की कैल्या घम जय मां भवानी जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी। देखो साथी, कहिए दोस्त। तुम जानते हो कि पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए जी हाँ। और हम लोग होशियारी से रहना चाहिए ठीक है दोस्त। और कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हम पर हावी हो जाए। आ गए हमारे राम समुज माली। राम समुज माली जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। भैया का नमस्कार, धन्यवाद पहुंचे। साथी, कहिए दोस्त। हमें और तुम्हें होशियारी से काम करना है, क्योंकि पुलिस हाथ होकर हम लोग के पीछे पड़ चुकी है। ठीक है। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। बोलो मां भवानी की। राम भवन, बाबू साहेब। आज मैं चमनपुर थाने गया था। अच्छा बाबू। वहां पर पता लगाया तो पता लगा शंकरवा साले को 20 साल की सजा हो गई। वाह। मुझे धमकी देकर गया है साला। हाँ बाबू। अब 20 साल जेल की चक्की चलाएगा। 20 साल में साला बूढ़ा हो जाएगा। हो जाएगा। आने के बाद हवेली पर आ गया तो सालों को जूते से मारूंगा। कब भैया के वहाँ हो? नाही जे यहाँ सम्मर यहाँ बतावा ले खड़े खड़े बोलत ही कहता कि वहाँ के यहाँ हो। यानी भैया बाबू साहब यानी अपनी हवेली में मौजूद है या नहीं? जी हाँ मौजूद हैं। भैया उनसे कहिए कि कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है आने के लिए? कहिया गेट के लगे खड़ा रहा। बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब, हवेली के गेट के सामने कोई गरीब इंसान आपसे मिलना चाहता है सरकार। क्या काम है बुलाओ? ए भैया, ऊपर वाली देखा बटन लगी है, दबा दे, नीचे वाला गेट खुल जाएगा, अंदर चले आइए। हो जाएगा। बाबू साहब जय राम जी को। कहो हवेली पर कैसे आना हुआ? साहब आप हम गरीबों के भगवान हैं। आज मेरे बच्चे की जिंदगी की बात है, इसलिए आपके पास आया हूँ साहब। कहना क्या चाहते हो? बोलो। सुनिए साहब। बोलो। से आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं। मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ नहीं। बाबू साहब मेरा बेटा जेल में बंद है, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है छुड़ाने के लिए। मेरे बेटे को छुड़ा दो बाबू साहब। ऐसे लगता है जैसे इस बुढ़े को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मैं इसे बताता हूं। क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? चोर डाकू तेरा शंकर औलाद है। खून भी बिका उसने हमारे किया, इसलिए दुष्ट पहुंचा हवालात है। साहब आप क्या कह रहे? चोर डाकू लगी मेरी औलाद है। हाँ
तोड़ कर भीख मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद। ठहरो, हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दिए। अगर भीख ही मांगना है तो बस्ती में बहुत दरवाजे खुले हैं, जाकर कहीं पर और। जमींदार साहब, मैं वो भीख नहीं मांग रहा हूँ पेट भरने के लिए, हम समाज की इज्जत के लिए भीख मांग रहा हूँ। तुमने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद की हो और उसका गुजारा चाहता हूँ साहब। कहाँ जाएगी अब वो बेटी, किसके यहाँ पर जाएगी, कौन उसका हाथ पकड़ेगा? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सुनिए साहब, तो लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है। गाँव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद है। तो बंद बकवास कर, अपना दिल को चलाओ। बंद बकवास कर, अपना दिल को जला। तेरी बेटी हो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक तू उसकी कमा ही रहा। पाप जाहिर हुआ आया तब पास है। क्या कहा? बेटी कमाई खा रहा? तुम लोगों का यही धंधा हो गया है, यही वसूल हो गया है। बहन बेटियों की कमाई खाओ, घर बैठे ऐश की जिंदगी जियो। जमींदार, हम जैसे गरीब मजदूर अपने पेट के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारी गरीबों की बेटियां बहन तवायफ हो गई, उनकी कमाई खा रहा हूँ, घर में ऐश कर रहा हूँ। ऐश की जिंदगी जी रहे हो। शुक्र करो कि अगर बेटी नहीं होती तो साले तुम लोग भूखे मर जाते। गरीब है, गलीच नहीं है, याद रखना ठाकुर साहब। अब जुबान ऐसी नहीं निकालना, तुमने खुद इतना बड़ा पाप कर डाले हो दुनिया में, इतना बड़ा विश्वासघात कर डाले हो। कौन हमारी बहन बेटियां किसका विश्वास करेंगी? तुमने कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। अबे है, नहीं, बकवास बंद कर और निकाल साले यहाँ से। गाली मत देना ठाकुर, मेरी बेटी की तो जीवन बर्बाद किया, उसको गुजारा मिलना चाहिए। उतारूंगा जूता साले, सैकड़ों जूते मारूंगा। निकाल साले यहाँ से। बाबू साहब, अब भी होश में आ जाओ, मेरी बेटी का गुजारा दीजिए। कहाँ जाएगी वो लड़की? ख्वाब में कभी देखा है? अपनी औकात देखा है? मेरी हस्ती को देखा है? मेरे जूते के धूल बराबर तेरी औकात नहीं है। झोपड़े में रहने वाले ताजमहल की ख्वाब देख रहे हो? एक बात मेरी सुन लो, इज्जत इज्जत होती है ठाकुर, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत है। बहुत भाषण दे चुका तू, बहुत भाषण दे चुका। मुझे मालूम है कि लात के भूत साले बात से नहीं मानते। जूता का नाव जिल है, नहीं तो कब महतारी पैदा की तो हम पेड़े में नहीं फराई। सारी ठकुराई भुला दे तो है का जाने रहे। अब भी तुझे तेरी भलाई है, निकल जा, नहीं मारने लगूंगा साले को, फेंकवा दूंगा। तुम मारोगे मुझे? भाग साले यहाँ से। लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, तूने किया मुझको बर्बाद है। ऐसा अपमान सह सकता नहीं, खोपड़ी फोड़ डालूं। तुमने जमींदार की ऐसी की तैसी में है। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर डाले और जूता मार कर हवेली से बाहर निकाल रहे हो। राम भवन हंटर उठावे, इस बुढ़े की हड्डी को गरम करना पड़ेगा। क्यों रे? हवेली पर आकर तूने साले मुझ पर लठ उठाया। आप जानूंगा, याद रखना जमींदार साहब। अबे सोने तुझे
कब्र में पैर लटका कर बैठा है और साला बगावत बाबू भवानी प्रताप सिंह से राममोहन ले जाओ साले को, बुढ़े को घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक दे। बची खुची सांसें उसी गंगा जी में तोड़ देगा। सुन रहा बे, अगर गुस्ताखी किया तो साले यही हस्र तेरी भी कर दूंगा। या भगवान हो प्रभु काका हमारे कितना पुरानिया मनाई। संजय सवेरे उठी बैठी बोली बतलाई समय पास हो जात रही। कहा तहे ले जाते हो, ले जाओ बहती हुई गंगा में फेंक दो। बची खुची सांसें गंगा जी में तोड़ देगा। अगर गंगा जी में फेंक देवे तो बड़ी बड़ी खिचुही बड़ी बड़ी मछली यहाँ हमारे काका को नोच नोच खा गई है। ले चलते ही बढ़िया छाया देख के जहाँ बालू रेता होए गंगा माई किनारे माँ काका कमनी लेटाए दे। अगर गंगा माई में शक्ति होए तो हमारे प्रभु काका को जिया जरूर दे हैं। अगर गंगा माई में शक्ति ना दुनिया मानत काहे बा। तुरंत ले चलते ही प्रभु काका बालू किनारे। बोलो। गंगा घाट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग श्रीमान गंगे के घाट पर आ चुके हैं। जी हाँ। कहना क्या चाहते हो? आगे चलते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। साथी, ये आदमी ये कैसा आदमी पड़ा हुआ है यहाँ पे? पहले से चेक किया जाए। ठीक है। ये जिंदा है या मर चुका है? साथी कहिए। ये आदमी, इस आदमी की सांसें चल रही है, इसे पहले होश में लाया जाए। ठीक है साथी, इसके मुंह पे पहले पानी के छींटे मारा जाए। क्यों नहीं, जल्दी करो। लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और बताओ तुम्हें कौन ऐसा है मारा, ये बताओ मुझे कौन ऐसा है मारा। कहाँ है मकान, नाम क्या है तुम्हारा। तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ श्रीमान गंगे तट पर तुम बेहोश कैसे पड़े? हम जैसे गरीबों के आप भगवान हैं। अगर मुझसे जानकारी करना चाहते हो कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, कैसे यहाँ पर आए, हाँ, तो मैं सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। सुनिए। और मेरे गांव का जो जमींदार जमींदार मेरे गांव का जो जमींदार नामी, उसी की मैं करता था ठाकुर भवानी
कुंवारी को किया गर्भवती हो। अरे इतना बड़ा पाप! जमींदार साहब मेरे दरवाजे पर गए बाबू साहब, उसने कहा हाँ। कि हम 2 ही प्राणी हैं, मेरी पत्नी नई नवेली आई है, अकेले इस हवेली में उब जाती हैं, तो आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, कम से कम उनके पास 1 लोटा पानी देने के लिए, बोलने बतलाने के लिए रहेगी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। वो हमें विश्वास हो गया कि भला ऐसा पाप दुनिया में अगर होने लगेगा तो संसार कैसे चलेगा? हमने अपनी बेटी को भेज दिया ठाकुर के यहाँ। तो हुआ क्या? ले जाने के बाद क्या किया? क्या किया? मेरी बेटी कुंवारी को किया गर्भवती हो, उसी ने है मुझको मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाले। उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो गई, गुजारा उसी का गुजारा मांगने गए थे, मार करके हमें वहीं पर बेहोश कर दिया। यहाँ कैसे आया घाट पर मैं नहीं जानता। इतना बड़ा पाप! अरे वो जमींदार बहन बेटों की इज्जत से खेलता है। सुना मेरी बात, तो चिंता दिल में करो, अब तुम इस सब नहीं, साथ दूंगा तेरा मान कहला मेरा। लो उठा माँ भवानी को खाओ कसम, दो मिटा नाम उसका इस संसार से। रह के कहाँ हो श्रीमान जी, आप रहते कहाँ हो श्रीमान जी, मेरे हमदर्दी अपनी ना बताओ पता, और चाहे काम बदला लेना उस बदकार से, चाहे काम बदला लेना उस बदकार से, दोस्त चंबल की मुझको दिखाना दिखा। आपका क्या नाम है? ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम क्या है और हम लोग रहते कहाँ हैं। सुनिए मैं बतला रहा हूँ। बोलिए। सुन रहते चंबल की घाटी पर हम हैं, सुनो रहते चंबल की घाटी पर हम हैं, सुनो नाम तीना मेरा, कामुदा का कहे मानो कहना मेरा, दिल दुखावो नहीं हर तरह से मददगार मैं आज हूँ। हमारा नाम जीना है, हम लोग चोरी डकैती का काम करते हैं और चंबल माँ की खोज पर रहना हमारा काम है। मुन्ना, आपको देखकर कुछ मुझे याद आया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपके पाने के बाद मैं इतना खुश हुआ है कि कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? देखिए, बोलो। आपको पाकर मैं बहुत खुश हुआ, आज से तुम पिसरी मैं पिता आपका, आपके साथ रहना हूँ मैं चाहता, खून बहने न दूंगा कभी मुन्ना, आपको देखकर मुझे ऐसे एहसास हो रहा है जैसे मेरा बेटा मेरे सामने हो। आज मेरे बेटे की याद आ रही है। बरसों के बाद आज आपने मेरे पिताजी को याद दिला दी, लेकिन संभल में आए हो। मुन्ना,
हूबहू आपकी तरह मेरा बेटा था, आज मेरा बेटा होता तो मुन्ना ये मेरी हालत न होती। जब जब बच्चे की याद आती है तो कलेजा उबल जाता। घबराओ नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है मुन्ना। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका सहारा ऊपर वाला होता है। आज अगर चंबल में आ ही गए हो तो तुम्हें वादा करना होगा। अभी तक हम लोग अपनी मनमानी करते थे, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। बोलिए। कहना यह चाहता हो कि जिस तरह से हम लोग चोरी डकैती का काम करते हैं उसी तरह से आप मेरे साथ रहेंगे। आज से आप इस गिरोह के सरदार होंगे। आप जो कहेंगे हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन आज से अभी तक आपका नाम चाहे जो कुछ भी होगा, मेरा नाम प्रभु किसान है। लेकिन आज के बाद तो प्रभु किसान नहीं बल्कि सरदार लाखा सिंह के नाम से मशहूर हो जाओगे। लो उठाओ मां भवानी को और मिटा दो बेदर जमाने को। सरदार लाखा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, लाखा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, लाखा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए हाँ हमें करना क्या होगा? सरदार आप रहेंगे, आप जो कहेंगे हम लोगों करूंगा। वाह भवानी सिंह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डाकू बनूंगा, लेकिन इंसान की मजबूती कुछ कराती है। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया भवानी सिंह। मुझे वर्दी पहनने दो, उसके बाद तमाशा देखिएगा। बोलो मां भवानी की जय। ए भैया कहना बा कि अब तो कलयुग बा गरुआना, लोग वही बने के गाँव में गाना। अब तो कलयुग बा गरुआना, लोग वही बने के गाँव में गाना। गाते फिल्मी रंग तराना, नई चलनिया हो गई ना। अब तो चमका बा विज्ञाना, अब तो चमका बा विज्ञाना। बनता हवा गैस से खाना, घर घर खुले दवाई खाना। डॉक्टरिया हो गई। गेहूं चना मटर और धाना, बिकता 1.5 पाव के आना। गेहूं चना मटर और धाना, बिकता 1.5 पाव के आना। मिलता नहीं पेट भर खाना, महंग बजरिया हो गई ना। ए पैदल चले न कोई भाई, पैदल चले न कोई भाई। हेलीकॉप्टर ले मंगाई, मोटरसाइकिल कई अधिकारी। दिन दोपहरिया हो गई ना। ए भैया हमारे भारत देश के प्रक्रिया इतनी गड़बड़ाई जाती है कि लौंडे बनते हैं जनाना, दाढ़ी मोछ सफा करवाना। लौंडे बनते हैं जनाना, दाढ़ी मोछ सफा करवाना। लंबी केस पीछे रखवाना, तेरे नमिया हो गई ना। ए मास्टर जी, जब हमारे भारत देश के लौंडे दाढ़ी मोछ छुलाए के घूमे लागिन तो हमारे भारत देश के लड़कियां लोग क्या करती हैं? कहेंगे लड़की बनती है मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना। लड़की बनती है मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना। हाथी हीरो बैग झुलाना, गाँव सहरिया हो गई ना। सीताराम बनाई,
भैरा सीताराम बनाई चेला गाँव में रंग उड़ाई सबका पड़े एक दिन जाई छूट ससरिया रह गई ना। साहब आ गए हमारे नाल वादक आ गए।